नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल सिलेक्शन सारथी पर। मैं सचिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरएसएसबी एलडीसी भर्ती 2026 के लिए हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और हमारी बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए, इसके बारे में आज का ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, मैं वर्तमान में राजस्थान सरकार में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एलडीसी भर्ती 2018 में चयनित हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी और मैंने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहना ताकि आपको इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये भर्ती 10,644 पदों पर आयोजित की जानी है और इसमें केवल समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर जिन्होंने 2024 में उत्तीर्ण किया था वही कैंडिडेट एलिजिबल है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको नॉर्मली से कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको ब्रीफ में इसका वेतन बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में कनिष्ठ सहायक का वेतन 35,000 रुपये प्रति महीना है और जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो करीब आपकी सैलरी एलडीसी के पद पर 45 से 50,000 रुपये प्रति महीना हो जाएगी। तो आपको इस भर्ती में पूरी जी जान से लग जाना है और आपको प्रयास करना है कि आप सिलेबस कवर करके फिर प्रैक्टिस करें ताकि इस एग्ज़ाम में श्योर सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, आगे चलते हैं। एलडीसी भर्ती 2 चरण में होती है, जिसमें पहला चरण लिखित परीक्षा का होता है और दूसरा चरण होता है कौशल परीक्षण यानी कि टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी का। और प्रथम जो लिखित परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव प्रकार की होगी आपके, और इसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के कुल 50-50-50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और उनके कुल प्राप्तांक 100 नंबर रहेंगे। इसके लिए आपको कुल 3 घंटे बोर्ड के द्वारा दिए जाएंगे। उसी दिन आपका एक और पेपर होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, जिसमें दोनों सब्जेक्ट से 75-75 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप प्रथम चरण को पार कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कौशल परीक्षण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जहां पर आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग और दक्षता की परीक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी, जहां पर हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। हिंदी में कुल 40 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 50 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड बोर्ड द्वारा मांगी गई है। और इसके बाद में दक्षता परीक्षण होगा, जहां पर आपको एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड की एफिशिएंसी आपकी टेस्ट की जाएगी। और दोनों फेज मिलाकर प्रथम फेज 200 अंक का होगा और दूसरा फेज 100 अंक का होगा। दोनों मिलाकर 300 अंक में से मेरिट बनेगी। 300 अंक में से मेरिट का निर्धारण होगा और इसके बाद में 2 गुना की अंतिम कट ऑफ बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन से फेस करने हैं। अब हम इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि प्रथम फेज लिखित परीक्षा का सिलेबस एनालिसिस करते हैं। इसमें सबसे पहले पेपर फर्स्ट, जहां पर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का प्रश्न पत्र आएगा। हम सामान्य ज्ञान के सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सामयिक मामले, संबंध, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे तथा संबंधित संगठन एवं संस्थाएं। इसमें राजस्थान और भारत का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। कुछ इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स पे रहेगी, बाकी मोस्टली फोकस इनका राजस्थान और इंडिया लेवल की करंट अफेयर्स पे रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छी बुक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक रहती है हर महीने आने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और दूसरी रहेगी मूमल करंट अफेयर्स की पुस्तक हर 2 महीनों में आती है। ये राजस्थान एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी रहती है। मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान इसी पुस्तक को फॉलो किया था। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातियाँ, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। यहाँ पर भारत और राजस्थान की ज्योग्राफी रहने वाली है, जिसमें ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। आपको दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक सही रहेगी और इसके अलावा आप
राजस्थान की 6ठी 7वीं 8वीं और विशेषकर 9वीं और 10वीं क्लास की बुक फॉलो कर सकते हैं। 6ठी 7वीं 8वीं में आपको बेसिक राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में आइडिया हो जाएगा, और आप कोई अन्य पुस्तक की हेल्प लेना चाहे तो दीनदयाल पब्लिकेशन अच्छी रहेगी। और मैंने अपने समय में एलडीसी के लिए सिकवाल पब्लिकेशन की बुक्स फॉलो की थी। ये पुस्तक भी काफ़ी बढ़िया है, आप इसको भी ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद में लिखा हुआ है राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्था, इनमें पंचायती राज की भूमिका। दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक का पार्ट है जहाँ पर आप राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से हेल्प ले सकते हैं। ये राजस्थान सरकार द्वारा हर साल वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जारी किया जाता है, जो कि आपको विभिन्न बुक स्टॉल पर इसके कंपाइलेशन बुक मिल जाएगी। मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दूंगा, जहाँ पर सेरेमिक पब्लिकेशन की विकास सर की बुक काफ़ी अच्छी है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। दोस्तों, इसमें मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं बोलियाँ, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण, ये आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री का पार्ट रहने वाला है। जहाँ पर आप 9th और 10th की जो ये बुक्स तक मैंने आपको बता रहा हूँ, इन पुस्तकों को आप अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो आपके ये टॉपिक सभी क्लियर हो जाएंगे। चूँकि ये पुस्तकें राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रकाशित हैं, तो यहाँ पर एरर की भी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। और इसके साथ अभी यदि आप रेफरेंस बुक लेना चाहें तो दीनदयाल की और सामान्य ज्ञान एलडीसी की सिकवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैं। इसके बाद में राजस्थान का औद्योगिक विकास, इसमें आपको प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े और छोटे उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये एक अच्छा पोर्शन है। अभी हाल ही के वर्षों में इस पोर्शन में से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इस पोर्शन को अच्छी तरीके से रेडी करना। इस टॉपिक को आप दीनदयाल वाली पुस्तक या फिर सिकवाल वाली पुस्तक से आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। इस एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मेरे हिसाब से रहता है, वो रहता है दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सिलेबस दिख जाता है, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक एवं सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के अपरूप और उनके यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के फ्लोरोकार्बन तथा फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण कैसे होता है, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ये सिलेबस में मोस्टली रहते हैं। इसके अलावा स्पेस ट्रैक के भी सिलेबस आपको इसमें एग्जाम में दिखेगा। इसका सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों, एलडीसी भर्ती 2018 से ये सिलेबस सेम ही चल रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप एक अच्छी बुक लिस्ट और फॉलो करके इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से रेडी कर सकते हैं। इसमें स्पेस ट्रैक, आपके बायोलॉजी, आपके एनवायरनमेंट और ब्लड ग्रुप वगैरह आपके नॉर्मली ऊपर से आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाएंगे। आप सिलेबस बाय सिलेबस इसके टॉपिक तैयार करो, आपको एलडीसी भर्ती में बहुत ही मदद मिलेगी। इसके लिए मैं आपको आरबीसी की कक्षा 10 की पुस्तक को सजेस्ट करना चाहूँगा, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बुक दैनिक विज्ञान, एलडीसी की बुक सिकवाल पब्लिकेशन द्वारा आप इसको अपने पढ़ाई में यूज़ ले सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए दैनिक विज्ञान दिशा की बुक जो आती है वो बहुत बेस्ट रहेगी। दोस्तों, आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आप यदि इन पुस्तकों को विशेष अध्ययन करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद में रहने वाला है गणित सब्जेक्ट, जहाँ पर आपको वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल 6 अंकों की संख्याओं तक पूछा जाएगा। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगुणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा एवं एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, जो आपकी रेखा गणित होती है उसके क्वेश्चन आएंगे।
ये टॉपिक सभी आपको 9th और 10th की पुस्तक में आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ 10th की बुक आती है, इसमें इसके काफ़ी टॉपिक सिमिलर ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जो 3D ज्यामिति, 3D क्षेत्रफल वाले जो टॉपिक है और स्टैटिक्स वाले टॉपिक है, ये आपको मथुरे वाली बुक या फिर आर.एस. अग्रवाल वाली बुक में मिल जाएंगे। आर.एस. अग्रवाल और मथुरिया में से आप किसी एक बुक का चयन कर सकते हैं। दोनों ही बुक अपने हिसाब से अच्छी हैं और प्रैक्टिस के लिए आप दिशा की गणित परीक्षा 2020 को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही सही रहेगा। एग्ज़ाम हॉल में प्रैक्टिस ही काम आती है। यदि आपने कॉन्सेप्ट ही पढ़ ली है और उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो मैथ में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में पेपर सेकंड, जहाँ पर आपको जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन दिखेंगे। हिंदी के सामान्य टॉपिक है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दयुग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, क्रिया, मुहावरे, लोकाक्ति और हिंदी की परिभाषिक शब्दावली। ये टॉपिक दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आपको मैं एक हिंदी का टॉपिक रहेगा। दोस्तों इसमें आने वाला अंग्रेजी का परिभाषिक शब्दावली अच्छा टॉपिक है। सरल संयुक्त मिश्र वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों संबंधित ज्ञान। दोस्तों इन सब टॉपिक का सबसे अच्छा स्रोत है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। 9th से 12th की बुक आती है। ये आपको किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन PDF भी इसकी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप एक गाइड को फॉलो करना चाहें तो राघव प्रकाश सर की व्यवहारिक सामान्य हिंदी बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के अनुसार, तो आप सेरेमिक एकेडमी की बुक फॉलो कर सकते हैं। विकास सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस बुक को प्रिपेयर किया है। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप हिंदी व्याकरण दिशा की बुक भी ले सकते हैं, लेकिन आपको नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना की बुक को बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं जनरल इंग्लिश, जहाँ पर आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स। ये दोस्तों वही है जो अपने हिंदी में पढ़ा था। कहीं ना कहीं इन दोनों का हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण हमको याद होना चाहिए। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, कन्फ्यूजन वर्ड, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिस एंड टेंडर्स। इनके बारे में आपको ब्रीफ पता होना चाहिए कि इसमें होते क्या है। ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, आप एक अच्छी गाइड को फॉलो करोगे। और इसके अलावा मैं भी समय समय पर इसके लिए वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको सिलेबस कवर करने में आसानी रहेगी। दोस्तों इनके लिए आप नीतू मैम की बुक आती है पेरेंट टू पैरामाउंट। ये बुक बहुत अच्छी है, बेसिक बुक रहती है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल है, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, उनके लिए ये बुक बेस्ट रहेगी। यदि आप इंग्लिश में नए नए हैं, आपको हिंदी से ग्रामर के रूल पढ़ने हैं, तो आप BK रस्तोगी सर की बुक आती है जो कि RS के लिए रहती है, परंतु ये बुक इसमें भी आपकी अच्छी हेल्प करेगी। और यदि आपका इसमें सिलेबस हो जाता है उसके बाद में, और दोस्तों सिलेबस होने के बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए दिशा वाली बुक की प्रैक्टिस करनी है। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसको काफ़ी बार पढ़ा है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये सब आपकी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट रही थी और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई किस प्रकार से आपको सिलेबस बाय सिलेबस टॉपिक तैयार करने हैं, बुक लिस्ट फॉलो करनी है। तो दोस्तों ये थी इस एग्ज़ाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट, जहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस बुक भी मैंने आपको बताई थी और प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको एक पुस्तक रिकमेंडेड की थी। यदि आप इन पुस्तकों का ईमानदारी से फॉलो करोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको निश्चित ही इस एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा और एक अच्छे मार्क्स आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना। आपको कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड समस्या हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।